अब देखिए सीरीज में देखिए, मान लीजिए एक सेल, दो सेल, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ये E1, ये E2। तो सीरीज में अगर दो सेल लगे हों, अगर सीरीज में दो सेल लगे हों तो ई नेट जो होता है क्या होता है, सुनिए आप जरा, ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा, देखिए ध्यान से देखना, प्लस मान लिया मैंने करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, प्लस माइनस है ना, फिर ऐसे क्या, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, है ना। तो सुनिए आप जरा, मैं बोल सकता हूँ भाई इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज मैं V1 मान लूँ, इसका V2 मान लूँ, इसका V1 मान लूँ। ध्यान से सुनना भाई, फिर से सुनो, मैं तुम्हें साफ साफ करके दिखाता हूँ। अभी देखो जरा, सीरीज में देखिए आप, फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइटिंग में ध्यान मत देना बेटा, समझे आप मेरे क्वेश्चन। ये मेरा हो गया, मैंने बोला मेरा एक सेल ये है, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये E1 सेल है, ठीक है ना। चलो R2 मान लो, इसे E2 मान लो। फिर मैंने एक सेल और दिया, इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी E1 रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैंने मान लिया इसके अबाउट वोल्टेज V2 है और इसके अबाउट वोल्टेज V1 है। तो देखो V1 जो होगा वो हो जाएगा E1, करंट तो ऐसे जाएगा, करंट तो ऐसे जा रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस ये माइनस, करंट जा रहा है ना। तो मैंने बताया था डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, अभी पीछे बताया था। तो V1 हो जाएगा बेटा, इस वाले के लिए हो जाएगा E1 माइनस का I R1, और V2 क्या हो जाएगा E2 माइनस का I R2, दोनों को ऐड कर दें, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा इनके बीच में, टोटल वोल्टेज भी क्या होगा, V हो जाएगा E1 प्लस का E2 माइनस का I R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा E नेट, सिंपल सी बात है, ये इसका R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट हमेशा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। क्या तुम्हारे पास समझ में आ रही है? चलिए हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखें आप लोग, पहले मैं बहुत इजी लेवल से न्यूमेरिकल देकर चल रहा हूँ बेटा, ठीक है। अभी आप ये देखते जाइए, हार्डली जब दोबारा इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं आपको सारे कॉम्पिटिशन के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। कॉम्पिटिशन के न्यूमेरिकल्स मतलब MCQs बहुत सारे करेंगे हम लोग, जिससे आपको आराम से बेसिक्स क्लियर हो, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सुनिए आप, मैंने क्या किया, एक सेल लिया, सुनते रहे ना, एक सेल लिया, ये इसकी EMF E थी, रेजिस्टेंस R था, मैंने यहां लगा दिया एक एम्पियर मीटर A1, ओके, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। पहले मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, दूसरा डायग्राम देखें। फिर मैंने वही E लिया, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस R था, मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, और मैंने यहां लगा दिया वोल्टमीटर, सॉरी एम्पियर मीटर A2। फिर मैंने तीसरा रेजिस्टेंस लिया, सेकंड हो गया ये, मैंने तीसरा रेजिस्टेंस लिया, ये लिया R1 R2, सॉरी R2, ये R ये E, यहां पर मैंने और लगा दिया एक एम्पियर मीटर A3, क्या लगाया A3। फिर मैंने और लिया, समझ में आ रही है? अब किस मैंने क्या किया, मैंने बोला कि भाई ऐसे लगाऊंगा इस बार, E R है ना, R, और यहां पर मैंने एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, और यहां लगा दिया वोल्टमीटर, सॉरी एम्पियर मीटर A4। ये A4 है बेटा, ये R1 है, ये R2 है। क्या तुम्हारी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो चारों में से जो I1, अब मुझे पता नहीं, जब मुझे रीडिंग दी गई, उन्होंने कहा भाई ऐसा है, मुझसे कहा गया ऐसा है, 2 मिनट वेट करेंगे बेटा। हेलो, हाँ जी, कौन? बताइए। जी मैं बाद में बात करता हूँ, थोड़ा बिजी हूँ, मैं समझ गया आपके, ठीक है। हाँ बेटा देखिए जरा, फोन आ जाते हैं, मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपका एक एक पल मेरे लिए बहुत कीमती है, सुने आप जरा।
तो बेटा जब मुझे आंसर दिए गए तो दिया गया, एक ने बोला भाई 0.42 आया है एम्पियर, सॉरी कितना 0.42 एम्पियर। पता नहीं इसमें किस में से आया, मुझे बिल्कुल नहीं पता। एक में बोला गया भाई 4.2 एम्पियर आ गया। अरे एक बच्चा बोला कि मुझे इनमें से कोई सी रीडिंग A1 या A2 या A3 या A4 या A5 की, मुझे A4 तक की जो रीडिंग दी गई, एक बच्चा बोला 1.05 एम्पियर आ गया। कितना बोला? एक बच्चा बोला 1.4 एम्पियर आ गया। तो उन्होंने कहा बताओ ये कौन सी A1 A2 A3 A4 किस किस की रीडिंग होंगी, ये बताना है। ठीक है, सेल से रिलेटेड है। सुने यार जरा, तो देखो जरा एक चीज देखो, इसमें सबसे बड़ा करंट ये वाला है 4.2। ठीक है, यहाँ देखना करंट कितना आएगा। इस करंट का फॉर्मूला देखो, I1 मानता हूँ, इस I1 मानता हूँ E/R केवल। नीचे रेसिस्टेंस सबसे छोटी है, केवल एक रेसिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर करंट मैक्सिमम होगा तो I max होगा। तो ये ले लेंगे सर, बोलेंगे सर I1 जो होगा, A1 का रीडिंग जो होगा, A1 का रीडिंग होगा 4.2 एम्पियर। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। फिर मैंने और बात करी भाई, अब मेरे पास 1 2 3 4 बचे हैं, सबसे बड़ा करंट ले लिया, उससे छोटा देखो जरा, यही तो है 1.4। यहाँ देखिए बात जरा, सोचने की बात तो ये है, सोचने की बात तो ये है कि इसका करंट देखना A2 कितना आएगा, मतलब I2 देखना जरा इस वाले का, ये जाएगा बेटा क्या E/R प्लस R1। इसका I3 देखना कितना आएगा, E/R1 प्लस R2 प्लस का R। और E4 कितना आएगा, I4 कितना आएगा, I4 आना चाहिए बेटा क्या, I4 आना चाहिए E/R प्लस R1 R2 अपॉन R। अच्छा ये बात तो है, ये तो ऊपर चला जाएगा, अगर R1 प्लस R2 को ऊपर लेकर जाऊं तो ऊपर चला जाएगा ये, यानी ये करंट भी बहुत ज्यादा होगा, ये करंट भी बहुत, देखो ना ये R1 R2 एलसीएम लेकर ऊपर जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ा देगा। तो आप बोलो सर दूसरे नंबर का करंट जो होगा I4 कौन सा होगा, तो आप बोलो सर I4 जो होगा यानी A4 पे जो होगा, A4 पर जो करंट आएगा वो कितना आएगा 1.4 एम्पियर। सेकंड नंबर का हो गया ना, देखो ये सबसे ज्यादा करंट क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम, उससे सबसे कम रेजिस्टेंस है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर हुआ, इससे ज्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस का हुआ, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस का हुआ यहाँ पर, और इससे ज्यादा का हुआ यहाँ पर। समझ रहे हैं आप, देखो यहाँ पर R छोटा रेजिस्टेंस ज्यादा करंट, यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ाया या और ज्यादा बढ़ाया, तो ये और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर, सबसे छोटा करंट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर बोलो बेटा क्या होगा, यहाँ पर करंट कौन सा होगा, यहाँ पर करंट कौन सा होगा बताओ, A3 वाला है ना। A3 करंट कितना होगा, बोलो भाई सबसे कम कौन सा है इसमें 0.42 एम्पियर। याद कर लेना भाई, इस पर करंट जो होगा यानी कि इसकी A3 की रीडिंग कितनी आएगी, जल्दी बताओ 0.43। A3 की आ गई ये, A4 की आ गई ये, ठीक है, और A1 की आ गई, A2 रहेगा, A2 तो अकेला बच गया, कौन बचा अकेला बोलो 1.05। यस, तो ये A2 हो जाएगा 1.05। याद कर लेना इस चीज को, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तुम्हें समझ में नहीं आया तो क्या करना, एग्जाम में अगर आ जाए तो इनको लेट कर लेना। लेट करके करेंगे आप, R को मान लेना 1 ओम, R1 को मान लेना 2 ओम, R3 को मान लेना 3 ओम, E को मान लेना 10 वोल्ट। ध्यान से सुनना है आपको, और सब लगा देख लो, अपने आप पता चला करंट किसका ज्यादा किसका कम। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, मैं समझता हूँ। आया कि नहीं आया, आया ना। चलिए मैं आगे चलता हूँ। मैंने फिर बोला, जब मैंने इसको हटा दिया, अब मैंने दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने बोला मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है ये, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और ये E इसका वोल्टेज है। करंट चला है, करंट चला I। कितना चला करंट, क्या चला बेटा, I करंट चला। तो आपको निकालना क्या है, बहुत सिंपल है। वो कह सकता है भैया इसमें प्लॉट, मतलब एक ग्राफ को प्लॉट करो, एक ग्राफ को प्लॉट करो जो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज दिखा रहा हो। इसमें वेरिएशन ऑफ वोल्टेज लिखो, द ग्राफ टू शो वेरिएशन ऑफ वोल्टेज। सुनो बस,
भैया वोल्टेज तो तभी वेरी करेगा जब रेजिस्टेंस वेरी करेगा। अब ऐसे कैसे कर जाएगा? तो अगर मान लो इसको मैं चेंज नहीं करता हूँ तो वोल्टेज सेम रहेगा, है ना? तो हम कैसे निकालें भाई? हमें क्या निकालना है? वेरिएशन वोल्टेज निकालना है। एक बार बताओ, जब मैं रेजिस्टेंस को वेरी कराऊंगा तो करंट चलना शुरू हो जाएगा, और करंट चलेगा तो ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी। क्या होगी? डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या? V = E - का IR। अरे बताया था कि नहीं बताया था? बताइए, बताया था। अच्छा, तो अभी ऐसी रखा, E/I होता है टोटल वोल्टेज। इस वाले का देखें, करंट क्या होता है इसमें? टोटल करंट कितना चलेगा ये वाला? टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ये प्लस ये, R+R। बोलो बेटा, समझ में आ गई क्या? और मैंने इसे कर दिया R। क्या तुम्हारी यहां तक बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? अच्छा, अब मुझे एक ग्राफ स्केच करना है वोल्टेज के वेरिएशन का, ठीक है? मैंने बोला इसका ई कॉमन ले लो। ई कॉमन ले लो, क्या बचाएगा? R+R - का R/R+R। ये कैंसिल, तो बेटा V की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई बेटा R/R+R × E। ये देखो जरा ध्यान से, क्या तुम्हारी बात समझ में आ गई? आ गई? अच्छा, अब देखो जरा, अब मैं ग्राफ कैसे स्केच करूं यार? तो सुनो, मैं इसको तुम्हें एक्सपेरिमेंट से बताता हूं। सोचो, अगर मैंने मान लिया E तो है, E तो 10 वोल्ट है, R मैंने मान लिया 2 ओम, कितना मान लिया? 2 ओम, स्मॉल r 1 है, ठीक है? लगाना भी कितना आएगा? बोल जाएगा भैया ये 10 2 = 20/3, 6 पॉइंट करीब कुछ आएगा, ठीक है? 6 × 18, 26, 2 बचे और 6 जा, ठीक है? इतने वोल्ट आया। चलो रेजिस्टेंस बढ़ाना जरा, क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ा के देखते हैं। ई तो 10 वोल्ट ही था, रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया 3 ओम कर दिया इसका, ये R इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही है, तो क्या आएगा? V = 30/4, ठीक है? 7 पॉइंट कुछ आएगा। देख रहे हो, जब मैं वेरिएबल रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो इसका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ रहा है, इसका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ रहा है। तो आप बोलो सर ऐसा करते हैं, वोल्टेज में रेजिस्टेंस की बात तो कर रहे हो, मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो बढ़ेगा ऐसे दिखाएंगे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और ये कब तक जाता रहेगा? ये लगभग E के आसपास तक जाएगा, E को टच नहीं करेगा, E के बराबर नहीं हो सकता भी। कारण है E के बराबर भी इसलिए नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि E तो ओपन सर्किट में होता है, V क्लोज सर्किट में होता है। लेकिन जब करंट चलता है क्लोज सर्किट में तो कुछ रेजिस्टेंस वायर में आ जाता है, जो वो वोल्टेज भी हमारा लॉस हो जाता है, इसे बोलते हैं लॉस ऑफ वोल्टेज एज हीट एनर्जी। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि लगभग इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, क्या कि मैं R बढ़ा रहा हूं, मैं R बढ़ा रहा हूं, मेरा V का ड्रॉप भी बढ़ रहा है, ये आ गया, ठीक है? तो लगभग इस तरह से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये फ्री हैंड स्केचिंग ग्राफ है, आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है? समझ में आया? वो इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, वो कहेगा भाई लिखेंगे हम, हमें ग्राफ स्केच करना है, ग्राफ करंट का, किसका? ठीक है, एज फंक्शन ऑफ R। जब R काम कर रहा है, जब R अपना काम कर रहा है, R वेरी कर रहा है, तो करंट पर भी फर्क पड़ना चाहिए। वो कहता है इसका भी ग्राफ बना दो भाई, ठीक है? अभी मैंने वोल्टेज के वेरिएशन का बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है भाई ये, ठीक है? ये वोल्टेज के वेरिएशन ग्राफ था, मैंने बताया कैसे बनाया। अगर वो कहता भाई करंट का और फंक्शन ऑफ R का बनाओ, तो कैसे बनाऊंगा? ये भी देख लीजिए, मैं इसको रख कर देता हूँ बेटा, इसे भी रख कर दिया। करंट में और वोल्टेज में देखें आप, इसका करंट देखना क्या था? I = क्या था भाई? E/R+R, ये तो था। अच्छा, सोचो जरा, R बढ़ेगा तो I कम होगा, R बढ़ेगा तो I कम होगा, तो बोलो सर ये तो बहुत सिंपल है भाई। R तो बेसिकली एक अपना फिक्स इंटरनल रेजिस्टेंस किसी बैटरी का मैंने मान लिया है, तो आप बोलोगे सर इसमें ग्राफ में बहुत आराम से बनाऊंगा, I R और ये घटता हूँ। कैसे करूँगा? R बढ़ाता रहा, I कम होता गया। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए, ग्राफ आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। क्या मैं इसे रब कर दूं बेटा? चलो मैंने इसे रब कर दिया, और देखिए थोड़ा सा बेटा इस बैटरी को, सॉरी इस वीडियो को, ठीक है, ये करते रहना, है ना?
अभी मैं 11th की वीडियो बना रहा था, बच्चे बहुत फ़ोन आए बच्चों को, सर ये बनाओ वो बनाओ। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ो, आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़े, आप पर किसी की नज़र ना लगे। बाहर निकलेंगे आप स्मार्ट बन के निकलेंगे, नज़र लगेगी। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सब स्मार्ट बच्चे घर में बैठ के पढ़ें, ठीक है। अब मैं आगे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, देखिए जरा। मैंने बोला क्या बोला, मैंने एक ग्राफ बनाया, बहुत अच्छा पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा ये, और यहाँ पर 2 एम्पियर ले लिया, एम्पियर, ठीक है। 6 वोल्ट है, 1 2 3। मैंने बोला सपोज करो यहाँ पर 2 एम्पियर है, ये एम्पियर मतलब करंट इधर आई और इधर क्या है ई, समझ में, जिसे बोलते हैं वो वोल्टेज मान लो, बात देखिए ई और वी, ई और वी। ई कब होता है ओपन सर्किट में, वी होता है क्लोज सर्किट में। तुम्हारी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या करा, 3 सेल्स सीरीज में लगा दिए। क्या लगा दिए? 3 सेल्स सीरीज में लगा दिए। क्या करा मैंने, 3 सेलों को सीरीज में लगा दिया, ठीक है। तो हमने पूछा ये 3 सेल को सीरीज में लगा दिया, एक बैटरी बन गई, बैटरी बन गई ना। 3 सेल्स को सीरीज में लगा दिया, एक बैटरी बन गई। उसने पूछा कि हर एक सेल का ईएमएफ कितना है, हर एक सेल का ईएमएफ कितना है। अच्छा, हर एक सेल का ईएमएफ निकालना है। तो सुनो, मैंने बोला फाइंड ईएमएफ ऑफ ईच सेल। क्या बोला मैंने बोला आपसे भाई मैंने बोला कि भाई 3 सेल मैंने एक साथ लगा दिए हैं, एक बैटरी बना दी, और मैंने देखा उनके वोल्टेज मैक्सिमम कितने आए, 6 वोल्ट की बैटरी है, वो 6 वोल्ट की बैटरी है, 3 सेल से बनी है। बहुत समझ में आ गया होगा। करंट 2 एम्पियर दे सकती है, यहाँ इसका मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, 2 एम्पियर हो सकता है। तो उसने पूछा भाई बताइए क्या कि भैया कि इसमें हर एक सेल का ईएमएफ कितना होगा, हर एक सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो सुनो जरा, V इक्वल होता है E माइनस का IR, होता है नहीं होता है, बोलो बेटा। V इक्वल क्या होता है, E माइनस IR होता है। तो ये E जो है ना, इफेक्टिव E है। कितने सेल है मेरे पास से, 3 सेल है ना, 3 सेल है। तो सुनो आप जरा, अब मैंने बोला भाई 6 वोल्ट तो मेरे पास टोटल दिया है, इसे E इफेक्टिव बोलते हैं। E इफेक्टिव मतलब टोटल E टोटल। तो बोलो सर इसमें 3 सेल बोले हैं आपने सीरीज में, तो 3E मान लूं माइनस का। क्या तुम्हारे समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा, और करंट चल दे रहा है, करंट 0 हो जाए, अगर करंट 0 हो जाए तो क्या मैं इसको पूरा 0 कर दूं? अब ऐसे समझ लो, सुनो, V इक्वल टू E माइनस का IR, ये तो बोल रहा है। तुम्हारे पास समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब मैंने बोला कि भाई मुझे E की वैल्यू निकालनी है, तो मैं E की वैल्यू कैसे निकालूंगा? सोचो जरा, अगर मान लो यहाँ पर देखो जरा, I 0 है, I क्या है, 0 है, अरे है कि नहीं है, ये I 0 है, तो वोल्टेज कितने हैं, 6 वोल्ट। जब I 0 है, ग्राफ से देख लो, तो वोल्टेज कितने हैं, 6, यहाँ डाल दो। तो 6 इज इक्वल टू कितने सेल हैं, 3 सेल, ये माइनस का ये पूरा 0 हो गया, 0, तो E की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। क्या तुम्हारे बात समझ में आ रही है बच्चों? तुम्हारे पास समझ में आ रही कि नहीं आ रही बताइए। यानी कि आप बोलो सर हर एक का ईएमएफ कितना हो गया, बोलो 2 वोल्ट हो गया। मैं इसमें और क्वेश्चन पूछता हूँ। एक होता है बेटा पावर डेसिपेशन। बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी सर्किट में पावर डेसिपेट होती है, ध्यान से सुनना, लिख लें, क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको बेटा रब कर दूं, मैंने इसको रब कर दिया। अब देखिए, मैंने बोला कि फॉर व्हाट करंट, लिख लो, फॉर व्हाट करंट, ठीक है। मैंने बोला फॉर व्हाट करंट, ठीक है, द पावर डेसिपेशन इज मैक्सिमम। क्या इज मैक्सिमम? फॉर व्हाट करंट द पावर डेसिपेशन इज मैक्सिमम। फॉर करंट द पावर डेसिपेशन इज मैक्सिमम, क्यों भाई, इसे बात करते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, पावर डेसिपेशन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब एक चीज सोचो जरा, यहां पर देखो, कभी भी रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता,
कभी रेजिस्टेंस नेगेटिव होता। अच्छा मैंने बताया था आर जो होता था वो tan थीटा होता था और ये होता V अपॉन आई। याद करो V अपॉन आई होता था कुछ ऐसे तो था यार, आर तो ऐसे था। अच्छा मुझे इसका टोटल V पता है, मुझे टोटल I पता है, क्या इसका R आ जाएगा? इस सर्किट का मैं R बता सकता हूँ, कितना आएगा? तो R बोलो सर V अपॉन आई 6/2 3 ओम। कितना आया? 3 ओम। कितना आया? 3 ओम आया। अब सुनो ध्यान से, नोट करना है फॉर मैक्सिमम पावर डेसिपेशन। याद कर लेंगे इस बात को, हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोलो बेटा, क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। अच्छा तो बोलो सर इसमें आर ये है तो आर भी 3 ओम होगा। अच्छा जी बहुत बढ़िया बात है। अब इसने पूछा कि भैया कितना करंट चलेगा इस सेल से, जो भी सेल होंगे 3 सेल है ना, उसमें मैक्सिमम करंट कितना चलेगा? तो फॉर व्हाट करंट, करंट निकालना है तो करंट निकाल देंगे। I इक्वल हो जाएगा टोटल वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, देख लो, अपॉन R प्लस R, R प्लस R। अरे I होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज तो 6 वोल्ट दे सकता है और टोटल रेजिस्टेंस बाहर का भी अंदर का भी अगर बराबर हो जाए तो बोलोगे सर 1 एम्पियर आ गया। अच्छा ये पूरी सेल, पूरा सिस्टम जो करंट दे सकता है वो कितना दे सकता है पता है? 1 एम्पियर। ठीक है तो याद कर लो, कभी भी क्वेश्चन आ जाए बेटा कि मैं चाहता हूं किसी सर्किट में मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कब होती है, तब बोलो सर जितना मैं बाहर का बल्ब जला रहा हूं, मान लो मेरे पास बल्ब है अपने घर में जला रहा हूं किसी बैटरी से और मेरे बाहर वाले बल्ब का रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो उस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो भी 5 होना चाहिए, 5 ओम होना चाहिए। तभी करंट जो होगा वो उस टाइम में ही उसी करंट पर हमारी मैक्सिमम पावर डेसिपेट होगी। ठीक है बात समझ में आ गई? अच्छा क्या तुम्हारा समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन और दे देता हूँ एक, आप कर पाएंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। तुम बहुत ब्रिलियंट हो यार, तुम बहुत कर रहे हो भाई, बच्चे बहुत कर रहे होते हैं। सुने ये देखिए मैंने मान लिया, एक और मान दिया, चलो 6 वोल्ट, आप खुद करेंगे इसको 6 वोल्ट। ठीक है और यहाँ पे ले लिया 1 एम्पियर। ठीक है मैंने क्या करा, मैंने बोला ये मेरे पास 6 वोल्ट है और इसमें भी 3 सेल लगाए, 3 सेल्स लगाए इन सीरीज। क्या लगाया है? मैंने 3 सेल्स इन सीरीज लगा दिए। तो मैंने पूछा कि हर एक सेल का वोल्टेज कितना है, हर एक सेल का ईएमएफ कितना है, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, ईच सेल। अच्छा हर एक का सेल का निकालना है। मैंने तो आपको तरीका बताया था, क्या मैं बताता हूं। जब यहाँ पर I0 होगा तो V कितना होगा? जब I0 तो बोलो 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 V की वैल्यू 6 वोल्ट, देख लो मैक्सिमम। तो मैंने बताया था V इक्वल टू E माइनस का IR, अभी बताया था मैंने इसे क्वेश्चन आपको। चलो डाल दो यहाँ पे, क्या आएगा? I को 0 कर दो, ये 0 हो गया। तो V कितना है 6 वोल्ट और E कितना है, सॉरी क्या कर दिया, E माइनस IR। V इक्वल टू E माइनस, हाँ 3 सेल है ना 3E। अच्छा E की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट, कितनी आ गई? अच्छा कॉपी करेंगे आप लोग। तो हर एक सेल जो है बेटा वो कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट का है, यानी 3 सेल 6 वोल्ट के हो गए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं वैसे ही बता देता बिना सॉल्व करेंगे। भाई 6 वोल्ट है ना, सब सीरीज में लगाए हैं, सब बराबर ताकत के हैं, तो आप बोलो सर ये तो बहुत सिंपल है, तो कोई बता देगा। बात समझ में आ रही है क्या? आराम से कॉपी कर लीजिए। ठीक है बात समझ में आई? अच्छा अब मैं और आगे चलता हूँ, सुनिए आप सोचिए, जब I यहाँ पर 1 है, I कितना है 1, तो हम बोल सकते, बात समझे, I की वैल्यू कितनी है 1 है, तो V कितना है 0 है। यहाँ पे देखो जरा, नेट देखेंगे ध्यान से देना, सुनिए आप, अगर I 1 है एम्पियर, ठीक है, तो V इस टाइम में कितना है 0 है। बोलो बेटा V 0 है। अच्छा V होता क्या है? E नेट माइनस का IR। V 0 करना, E नेट कितना है इसका 6 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट कितना 6 वोल्ट माइनस का IR। I कितना, बोलो भाई I कितना है मैक्सिमम? अरे ये तो है V0 पर कितना 1, और R कितना मुझे पता नहीं, ये IR सॉरी स्मॉल R होगा, स्मॉल R है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा इससे। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? बोलो बेटा 6 ओम। यानी कि यहाँ पर क्या क्या निकलवाया था इसने, मैंने बोला कि भैया ईच ईएमएफ को ईच सेल निकालो
और इंटरनल रेजिस्टेंस एंड फाइंड ईएमएफ ईच सेल मैंने निकाल दिया, और इसकी दूसरी चीज क्या निकाल के दिखा दिया आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालो, ये दोनों निकालनी थी, मैं 2 मिनट में निकाल सकते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया बात है। मैं सेटअप कर रहा हूँ, सेल के अभी इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, टफ भी आएंगे। आप मेरी वीडियो सारी देखें, पूरे साल में मैं पूरा फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। पसंद में आ रही है? चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लिया मेरे पास मैंने ये रेजिस्टर लगा दिया, मान लिया कितने का मान लूँ, चलो 500 ओम का मान लिया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, मुझे ये पता नहीं कितना रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी मान ली। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर गया, यहाँ लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बैटरी और लगा दी, और यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दिए 2 वोल्ट की बैटरी। ये मेरे पास कितने का ओम है, ये मैंने मान लिया 500 ओम का है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। अब मैंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से सुने, ठीक है। मैंने बोला ये 2 वोल्ट की है, और मैंने माना कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन I0 चला गया। कितना चला गया I? कितना चला गया I? चला गया 0। I कितना चला गया? 0। तो सोचो जरा, जो करंट यहाँ से चलेगा वो इस सर्किट में ही घूमता रहेगा ऐसे करके, बाहर तो जा नहीं सकता। मैंने बोला कि अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है तो R की वैल्यू बताओ कितनी होगी, R की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो मैंने सोचा अच्छा, अगर यहाँ पर करंट नहीं गया तो करंट तो ऐसे घूम के चला है, तो करंट देख लेते कितना आएगा इसका। करंट देखें, I मिलता है टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट अपॉन टोटल R 500 प्लस का R। क्या तुम्हारे समझ में आ रही है? ये पूरा करंट आ गया, पूरा करंट आ गया। अब सुनो, ये मान लो A, ये मैं मान लो B, ध्यान से सुनते रहेंगे आप। पूरे में करंट सेम चलता है, पूरे सर्किट में करंट सेम चलेगा, पूरी करंट में सेम चलेगा। और यहाँ से देखिए आप, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से करंट इतना आ रहा है, कितना आ रहा है 12/500 प्लस का R, तो देखो जरा, ये I इसके साथ एक वोल्टेज ड्रॉप करेगा, V = I × R, और ये वोल्टेज, ये दोनों पैरेलल में है। देखो बेटा, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो ये वोल्टेज बराबर इस वोल्टेज के, तो बस, तो I × R 12/500 प्लस R × R इज इक्वल टू 2 वोल्ट कर दूं। अरे 2 वोल्ट की बैटरी जो लगा रखी है मैंने, यहाँ पर सेल लगा रखा है, मतलब बात समझ रहे हैं, आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब क्या करें, अब तो मैं कर सकता हूँ भाई, इसमें तो R अननोन वैल्यू है। चलो इससे ये उड़ा दिया 6 बार, तो बेटा हो जाएगा 6R = 500 प्लस का R, इसे इधर ले जाओ 5R = 500, इससे R = हो गया 100, कितना 100 ओम। अच्छा, तो इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 100 ओम। फिर से सुन ले, मैंने एक डायग्राम दिया, मैंने बोला करंट चल रहा है इधर उधर करंट चल रहा है, और करंट चलते चलते मैंने बोला आपसे कि भैया इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। द डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज व्हाट, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 0। तो करंट तो इधर आएगी, तो करंट तो इधर घूम गया, तो मैंने इससे करंट निकाला, इसका यहाँ से वोल्टेज निकाल के इसको मैंने यहाँ से कंपेयर कर दिया। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए जी, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, सेटअप कर देता हूँ, और देखिए बात सुनो। मेरे पास एक वायर है, इसमें करंट I चल रहा है, मेरे पास एक वायर है, इसमें करंट I चल रहा है, और एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा दिया, ये R है। तो इनके इस वाले के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप था वो IR था, कितना था IR। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बढ़िया बात है भाई, ये वोल्टेज ड्रॉप था। अब मैंने क्या किया, इसी करंट में चलते चलते R तो रेजिस्टेंस था, मैंने एक और वोल्टमीटर लगा दिया, वोल्टमीटर जिसका रेजिस्टेंस था, मैंने बोला इसके अंदर एक दूसरा वोल्टमीटर लगा दिया, ठीक है, वोल्टमीटर लगाया जिसका रेजिस्टेंस था RB, ठीक है, RB लगा दिया, ठीक है भाई। तो इसका भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ठीक है। मैंने बोला कि पहले तो मैंने करंट चल रहा था
आर में जैसी करंट एंटर किया मैंने देखा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया। दूसरी बार मैंने क्या किया, एक वोल्टमीटर लाया जिसका रेजिस्टेंस था आरवी और यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो हमें बताना है ए केस में और बी केस में हमें प्रूव करना है कि भैया कि बी का जो बी ये सेकंड बी वाले केस में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो लेस होगा, ठीक है, किससे, पहले वाले से। यानी कि मैं बोलता हूं कि मान लो इसका वोल्टेज ड्रॉप V था, इसका V डैश था, क्या था, बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बेटा क्या कि V डैश छोटा हो जाए V से। क्या हो जाए बेटा, V डैश छोटा हो जाए V से, इसका वोल्टेज इससे छोटा हो जाए। तो बहुत सिंपल है, तो होना ही चाहिए। कैसे करेंगे प्रूफ, देखिए बात करें। मान लीजिए यहाँ पर देखें पहले वाले केस में V इक्वल टू आई आर होगा कि नहीं होगा। अच्छा, दूसरे केस में देखो, अगर इसका रेजिस्टेंस आरवी हो, यहाँ पर आरवी है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, आरवी आ गया तो पैरेलल में क्या आएगा, 1/R, पैरेलल कितना आएगा 1/R प्लस क्या 1/RV, सॉरी बल्कि एक काम करो सीधे लिख लो, इसका नेट रेजिस्टेंस जो आएगा आर नेट जो आएगा वो क्या आएगा पता है, R प्लस RV, ये तो आएगा पैरेलल में डायरेक्ट कर दिया 1/R1 प्लस 1/R2 मैंने सॉल्व कर दिया इसको। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप मैंने V डैश मान लिया, इसका V डैश मान लिया। V डैश क्या होता है I, और इसका R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या RV/R प्लस RV, ठीक है, सुनते रहे ना भाई। इस RV को नीचे ले जाऊं तो V डैश की वैल्यू आएगी I/1 प्लस R/RV। देखो जरा, इसको नीचे ले गया तो R/RV ये आ गया 1, ठीक है, आराम से कॉपी करेंगे। अब सुनो जरा, यहाँ पर वैल्यू देखो V डैश की वैल्यू जो आई, तो V डैश की वैल्यू जो आई मेरी वो आई बेटा I/R/1 प्लस R/RV। अच्छा, ये था V डैश। देखो पहला V जो आया था मेरा ये था, V इज इक्वल टू IR। यहाँ तो IR था पूरा वोल्टेज, यहाँ पर IR था, लेकिन IR को किसी चीज से डिवाइड करना पड़ रहा है तो उसके बाद V डैश तो कम हो गया, तो V डैश की रीडिंग कम होगी, तो रीडिंग किसकी कम होगी, द रीडिंग ऑफ V डैश विल बी, ठीक है, लेस देन द रीडिंग ऑफ प्रीवियस वन, ठीक है। तो किसकी रीडिंग कम होगी, तो आप बोलो सर V डैश, देखो इससे कंपेयर करो, ये देखो IR है, ये IR को डिवाइड करना पड़ रहा है, तो V डैश की वैल्यू देखो इससे डिवाइड करने के बाद IR की वैल्यू कम हो जाएगी। इन दोनों को कंपेयर करूं, किस किस को, A को और B को, मुझे ये पता चलता है V डैश इज मोर देन V। अच्छा, तो इन द सेकंड केस द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी लेस देन द रीडिंग ऑफ द प्रीवियस वन। कॉपी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाते हैं, बच्चे चकरा जाते हैं और फिर कहते हैं फिजिक्स का पेपर टफ आ गया, और टफ कोई पेपर होता ही नहीं, सब कहने की बात है जी, टफ कुछ भी टफ नहीं। क्या तुम्हारी बात समझ में आ रही है बात? चलो, मैं आज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आपको थोड़ा सा कंटिन्यू इसके भी करूंगा, और मैं व्हीटस्टोन के और आपका व्हीटस्टोन और किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स और लेकर आऊंगा। अभी इसके भी कुछ और क्वेश्चंस करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर, आप बोर हो जाते हो, आप बहुत बिजी लोग हैं, तो मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाना, ठीक है। मान लो ये 15 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी, सपोज करो 3 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, यहाँ पर एक बैटरी और लगा दी, ठीक है बेटा, यहाँ कितने लगाओ बताओ, 8 वोल्ट के लगा दो, ठीक है, 8 वोल्ट लगा दो, फिर यहाँ पर लाओ रेजिस्टेंस, यहाँ लगा दो 30 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर यहाँ लाओ, यहाँ भी लगा दो रेजिस्टेंस 5 ओम का, यहाँ लाओ 10 ओम का लगा दो, यहाँ ऐसे लाओ, एक और लाओ, चलो ये लगाया मैंने कितने का, 10 ओम का, ठीक है, आराम से कॉपी करेंगे आप लोग। ये 30 ओम का है, ये R है, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये मैंने क्या करा, इसको सर्किट सही से बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है इसमें, एक तो निकालना है करंट I, क्या निकालना है,
टोटल क्या निकालना है बेटा, करंट कितना चलेगा, क्या चलेगा करंट। अच्छा, और दूसरा निकालना है इस आर की वैल्यू क्या हो, आई कितना, आर कितना। बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ कैसे करेंगे। सुने, 10 5 15 15 10 30 15 10 30 15 10 30 ये होंगे पैरेलल में। कैसे होंगे ये होंगे पैरेलल में। कैसे होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इनका पूरा 15 30 और 1 और 2 5 आ जाएगा। इसका नेट आ जाएगा, इनका पूरे का नेट कितना आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5। तो सुनिए आप जरा, 5 आ जाएगा। तो मैं कुछ ऐसे सोच सकता हूँ, ये बैटरी देखना, ये 3 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये माइनस है बेटा, ये प्लस है, तो माइनस माइनस आ रहा है, माइनस माइनस। इसका नेट वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट। इस बैटरी का नेट वोल्टेज कितना हो गया 5 वोल्ट। ध्यान से सुनना। तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी है यहाँ पर, इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। इसका नेट कितना आया 5 आया, शायद देख लेना, मेरे हिसाब से 5 ही आ रहा है। ये पूरे का 5 आ गया। और यहाँ पर मेरा एक R था, और यहाँ पर मेरा यहाँ तो कुछ था ही नहीं, 15 ओम था, 15 ओम, ठीक है। समझ में आ रही है? अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है, ध्यान से सुनो। ये और ये एंड, इसकी बैटरी को मैं यहाँ ना लगा के ऐसे कर देता हूँ, चलो ऐसे लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ, 5 वोल्ट के यहाँ लगा देता हूँ। अरे पढ़ो, ये मेरे पास 5 वोल्ट की बैटरी आई, 5 वोल्ट की बैटरी, और ये रेजिस्टेंस है यहाँ पर कितने का है 15 ओम का, ठीक है। सुनो, इसमें एक चीज और देनी पड़ेगी मेरे को, करंट और देना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। करंट और ले लो, करंट यहाँ 0.2 एम्पियर है। करंट कितना चल रहा है 0.2। तो आ गया आराम से आंसर। तो सुनो तो, इसने बोला इसमें करंट कितना चलेगा, इसमें करंट कितना चलेगा। ये 8 और 3 मैंने 5 कर दिया, ये 15 को ऐसे ही रखा, ये ऐसे ही चल रहा है बेटा। और ये मैंने सॉल्व करा तो ये जाएगा 30 2 3 1, 3 और 2 5 और 6 6 5 30, 5 आ गया भाई, बहुत बढ़िया। तो कम आ रहा था 5 ओम, ठीक है, 5 ओम आ गया। तो बेटा ये 5 ओम हो गया। यहाँ से करंट कितना आ रहा है चल के बताइए 0.2 एम्पियर। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, इस वाले आर्म में कितना करंट हो जाएगा। भाई कैसे निकालें इसको बताओ। 0.5 2 10, यानी 1 एम्पियर करंट आना चाहिए। देखो ना, करंट ऐसे गया ऐसे गया, इसमें भी करंट जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा। ओके, अब ऐसे नहीं निकलेगा, क्या करना है आपको, किरचॉफ लॉ लगाना। क्या लगाना, किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ, बस हो जाएगा किरचॉफ लॉ से, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसका आंसर मैं अभी बता दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा क्या क्या आंसर आने चाहिए। आई भी निकल के आएगा आपका, आई भी निकल के आएगा, और आर भी आएगा, ठीक है, आई भी आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक काम करो, इसमें करंट बताना है, मैं बताता हूँ। इसे थोड़ा चेंज करो, एक्स वाई लिख लो, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ ना, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पर क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द करंट, ये क्वेश्चन था ना, फाइंड द करंट इन आर्म एक्स वाई। इसमें निकालना है करंट आपको, बस सिंपल से बात, तो आ गया आंसर। ऐसे कर लो क्वेश्चन, ठीक है। इसमें निकालना है करंट, तो ये वाली आर्म ये तो है, तो कितना करंट जाएगा इसमें, आप बोलो सर एक्स वाई में करंट कितना जाएगा, तो आई इन एक्स वाई कितना होगा 5 × 0.2 = 1 एम्पियर, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 1 एम्पियर करंट आ जाएगा पूरे, इसमें 1 एम्पियर चलेगा। अब क्या कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ लगा के इस आर को भी निकाल सकते हैं। याद है ना, नेट वोल्टेज हमेशा 0 रहते हैं, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, ऐसे करेंगे हम, ठीक है। कैसे चलेगा देखिए, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये ऐसे आया प्लस ये माइनस, और ये प्लस ये माइनस। तो आर भी तो निकालना है, तो निकाल लेते हैं, चलो ये तो आएगा आपका, निकाल लेते हैं आर भी। क्या आएगा, आर भी पूछा है ना, करंट इसके बीच में निकाल दिया मैंने, चल निकालते हैं। सुनिए यहाँ चलते हैं, 5 IR, इसको देखो 15 × 30, देखो यहाँ ये आर है ना बेटा, करंट तो 0.2 है, तो कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा बेटा माइनस का 3 I × R। फिर इसमें आया, इसमें माइनस का वो प्लस से माइनस आ रहा है ना, माइनस का कितना 5 × 10 1। फिर मैं ऐसे गया, यहाँ से गया प्लस से माइनस, माइनस का IR, I कितना है, I है 0.2 × R कितना, R मुझे निकालना है,
इज इक्वल टू 0। अच्छा तो 3 ये हो जाएगा 2 माइनस का 1 माइनस का 2r इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 2r, तो r की वैल्यू आ गई 1/2 ओम। अब ये मैं दोबारा जब किरचॉफ का पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। ये गलती से मैंने क्वेश्चन लिख दिया, कोई बात नहीं है, आप ट्राई करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करते रहे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।